I am C.S. Gujral. Welcome to all of you in my channel Learn with me. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंसर्स यूज इन IoT, मतलब IoT में उपयोग होने वाले सेंसर्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं IoT सेंसर्स आर द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनेबलिंग डिवाइसेस टू गैदर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड एंड ट्रांसमिट इट टू द डिजिटल रियलम। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा ये है कि आसपास की जो जहाँ भी हम IoT डिवाइस यूज़ करेंगे वो आसपास की जो फिज़िकल वर्ल्ड होगा वहाँ से डेटा को इकट्ठा करेंगे सेंसर, और ये डिजिटल वर्ल्ड को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सेंसर्स यूज इन IoT अलॉन्ग विद विजुअल एक्सप्लेनेशन। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ सेंसर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं और उनकी पिक्चर्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला है टेम्परेचर सेंसर्स। तो टेम्परेचर सेंसर्स जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या कार्य करता है? फंक्शन मेज़र टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को मेज़र करता है। पिक्चर दिख रही है आपको, और उसके नीचे एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन मुख्य रूप से होता है स्मार्ट थर्मोस्टेट्स में, वेदर्स नापने में और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। दूसरा सेंसर्स है ह्यूमिडिटी सेंसर्स। इसका मुख्य कार्य होता है मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एयर। एयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, उसको नापने के कार्य आता है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये कैसा दिखता है। इसके बाद इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग होता है स्मार्ट होम्स में, एग्रीकल्चर में और HVAC सिस्टम्स में। तीसरा और इम्पॉर्टेंट सेंसर है प्रेशर सेंसर्स। इसका मुख्य कार्य है प्रेशर, किसी सरफेस पर पड़ने वाले प्रेशर को मेज़र करना। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक टायर है और इसकी प्रेशर को हम प्रेशर सेंसर की सहायता से मेज़र कर रहे हैं। इसका मुख्य उपयोग होता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब टायर में जो प्रेशर है उसको मॉनिटर करने में, जैसे कारों में, 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में, वेदर स्टेशंस और मेडिकल डिवाइसेस में भी उपयोग किया जाता है। चौथा है लाइट सेंसर्स। लाइट सेंसर्स का मुख्य कार्य आता है लाइट सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करना। पिक्चर आप देख ही पा रहे हैं लाइट सेंसर मॉड्यूल की कैसी है। अब इसकी एप्लीकेशंस होते हैं स्ट्रीट लाइट ऑटोमेशन, जो हमारे स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं इनको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने की कार्य। स्मार्ट होम लाइटिंग सिस्टम, अगर हम एक होम है और स्मार्ट है तो ऑटोमेटिकली वो लाइटिंग सिस्टम को अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से कंट्रोल करना। और कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल करने के कार्य आता है। पांचवा है मोशन सेंसर्स। इसका मुख्य कार्य क्या है? मूवमेंट को डिटेक्ट करना। विजुअल्स इस प्रकार से होते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं इसके? सिक्योरिटी सिस्टम्स, स्मार्ट होम ऑटोमेशन और फिटनेस ट्रैकर्स। सिक्योरिटी सिस्टम्स, यदि कोई मोशन होगा तो इसको डिटेक्ट करेगा और उसको कैप्चर करेगा उसके पिक्चर्स को। स्मार्ट होम ऑटोमेशन में अगर हम चलते हैं तो हमारी लाइट ऑन ऑफ हो जाए, उसको ऐसा करने के लिए हमें इस प्रकार के मोशन सेंसर्स की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से फिटनेस सेंसर में भी जो कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मोशन को डिटेक्ट करता है और हम अपने फिटनेस को मेज़र कर पाते हैं। छठवां है एक्सेलरोमीटर। इसका मुख्य कार्य है मेजर एक्सेलरेशन इन द XYZ एक्सिस। तीनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को या त्वरण को मेज़र करना। इसका विजुअल आप देख पा रहे हैं किस टाइप का दिख रहा है। और इसके एप्लीकेशन है स्मार्टफोन्स में यूज़ होता है, बैंकिंग कंसोल्स में यूज़ होता है, व्हीकल सेफ्टी सिस्टम्स में यूज़ होता है। सातवां है गायरोस्कोप्स। इसका मुख्य कार्य होता है मेजर एंगुलर वेलोसिटी एंड रोटेशनल मोशन। जहाँ रोटेशनल मोशन होता है या एंगुलर वेलोसिटी होती है वहाँ पर इसका गायरोस्कोप्स का उपयोग किया जाता है। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इस गायरोस्कोप मॉड्यूल कैसा दिख रहा है। इसका उपयोग ड्रोन्स में होता है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स में होता है और स्टेबलाइजेशन सिस्टम्स में होता है। आठवां मैग्नेटोमीटर्स। इसका मुख्य कार्य मैग्नेटिक फील्ड्स को मेज़र करना होता है। इसकी पिक्चर आप देख ही पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और इसका एप्लीकेशन है कंपास एप्लीकेशन में, यहाँ जो मतलब दिशा सूचक यंत्रों में, नेविगेशन सिस्टम में और जियो मैग्नेटिक सर्विस की कार्य आता है। गैस सेंसर्स। गैस सेंसर्स क्या करता है? स्पेसिफिक प्रकार की गैसेस और केमिकल्स को डिटेक्ट करता है। इसकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं। और एप्लीकेशन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में होती है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होती है और मेडिकल डिवाइस में, बिकॉज ये अलग अलग प्रकार के गैसेस को मेज़र कर पाता है और साथ ही साथ केमिकल्स को भी डिटेक्ट कर पाता है। 10वां एयर क्वालिटी सेंसर्स। एयर क्वालिटी सेंसर्स मेजर्स वेरियस पॉल्यूटेंट्स PM 2.5, PM 10, VOC एट्सेट्रा। इस प्रकार से ये एयर क्वालिटी को सेंस कर पाता है और आप पिक्चर में देख रहे हैं किस प्रकार का दिख रहा है। इसके एप्लीकेशन स्मार्टफोन्स में है, एयर प्यूरीफायर्स में है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में होता है। 11वां वाटर क्वालिटी सेंसर्स। ये मेजर्स वाटर पैरामीटर्स यानी pH, प्रोडक्टिविटी, टर्बुडिटी, मतलब वाटर्स की जो क्वालिटी है उनके पैरामीटर्स pH वैल्यू,
कितनी कंडक्टिविटी है और टर्बिडिटी कितनी है उसको मेज़र करने का कार्य आता है। किस प्रकार से उपयोग हो रहा है ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। एप्लीकेशन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। एक्वाकल्चर मतलब पानी संबंधी जहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं। एक्वा से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड कल्चर में यूज़ होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज़ होता है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी यूज़ होता है। 12वां साउंड सेंसर। इसका मुख्य कार्य है साउंड्स को, लेवल्स को और फ्रिक्वेंसीज को डिटेक्ट करना। ये विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, जैसे एक माइक्रोफोन दिख रहा है। एप्लीकेशन नॉइस मॉनिटरिंग, वॉइस असिस्टेंट्स एंड हेयरिंग एड्स में ये उपयोग किया जाता है। 13वां है इमेज सेंसर। इमेज सेंसर का मुख्य कार्य क्या होता है? इमेजेस को कैप्चर करना, वीडियो कैप्चर करना। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कैसा दिखता है। और एप्लीकेशन सर्वेलांस कैमराज में, स्मार्ट डोरबेल्स में और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में होता है। These sensors, when combined with IoT connectivity, enables a wide range of applications from smart homes and cities to industrial automation and healthcare. तो ये सारे जो सेंसर्स हमने पढ़े हैं ये जो हैं स्मार्ट होम्स में, सिटीज़ में और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और हेल्थ केयर में यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी एडिशनल IoT सेंसर्स भी होते हैं, उनको भी हम आज समझेंगे। जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, पिक्चर में देख पा रहे हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या कार्य करता है? प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन ए स्पेसिफिक रेंज विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। बिना फिजिकल में कॉन्टैक्ट हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को, प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पाए, उसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ये पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि ये अल्ट्रासाउंड सिस्टम भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर में आता है। बिना टच किए उसको डिटेक्ट कर पाता है ऑब्स्टेकल्स को, ऑब्जेक्ट को। एप्लीकेशन स्मार्ट लाइटनिंग, ऑटोमेटेड डोर्स, रोबोटिक सिस्टम्स। दूसरा है बायोमेट्रिक सेंसर। इनका मुख्य कार्य है मेजर्स बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन। किसी भी व्यक्ति का बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन करने के लिए इस प्रकार के सेंसर्स का उपयोग किया जाता है। इसकी पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं। और उसका मुख्य कार्य एक्सेस कंट्रोल, मोबाइल डिवाइस और हेल्थ केयर में। जैसा आपने देखा है बैंक्स में या कई जगह हम एक्सेस कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार का सेंसर उपयोग करते हैं। अपने अंगूठे या उंगली रखते हैं तो हम एक्सेस कर पाते हैं। या आपने देखा होगा आधार कार्ड वेरिफिकेशन, जब आधार नंबर वेरिफिकेशन करते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं तो भी इस प्रकार का सेंसर उपयोग करते हैं। हेल्थ केयर में उपयोग करते हैं और मोबाइल डिवाइस में भी उपयोग कर पाते हैं। सॉइल मॉइस्चर सेंसर, ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं। इसका मुख्य कार्य जो है सॉइल में कितना मॉइस्चर है उसको डिटेक्ट करने के कार्य आता है। उपयोग क्या है? स्मार्ट एग्रीकल्चर और इरीगेशन सिस्टम, दोनों ही कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। यूवी सेंसर्स, यूवी सेंसर्स जो है उसका मुख्य कार्य अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सेंसिटिव इंटेंसिटी को मेज़र कर पाता है। यूवी लाइट है। और एप्लीकेशन है वेदर स्टेशन, स्किन कैंसर प्रिवेंशन डिवाइस। इस प्रकार में हम उसका उपयोग करते हैं। रेन सेंसर्स, रेन सेंसर्स ये प्रेजेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, जो रेनफॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए रेन सेंसर उपयोग होता है। देख पा रहे हैं आपकी पिक्चर में कैसा दिख रहा है। इसका मुख्य कार्य स्मॉल इरिगेशन सिस्टम में और वेदर स्टेशन में किया जाता है। इसी प्रकार से एक होता है फ्लो सेंसर्स। फ्लो सेंसर्स का मुख्य कार्य रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू, उसकी रेट कितनी है, कितनी स्पीड है, उसको नापने के कार्य में होता है। एप्लीकेशन वाटर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, दोनों ही कार्यों में वाटर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हम यूज़ करेंगे। लेवल सेंसर्स मेजर्स द लेवल ऑफ लिक्विड और सॉलिड्स ऑन अ कंटेनर। किसी कंटेनर में लिक्विड का लेवल क्या है उसको मेजर करने के काम में आता है। जैसे आप देख पा रहे हैं एम्प्टी डिस्टेंस ऑफ सेंसर फ्रॉम द फील्ड लेवल, फ्लूइड लेवल मेजरमेंट सिस्टम। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इसका उपयोग लेवल के कार्य में किया जाता है। टैंक मॉनिटरिंग सिस्टम और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, दोनों ही कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। वाइब्रेशन सेंसर्स, इसका मुख्य कार्य वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना या शॉक्स को डिटेक्ट करना होता है। इस प्रकार से दिखता है। और एप्लीकेशन है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब जो भी होने वाला है शॉक से या वाइब्रेशन से, तो हम प्रिडिक्टिव कर लेते हैं उसको और मेंटेनेंस करते हैं उस हिसाब से। और स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग में भी कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि these sensors along with the other mentioned earlier contribute to diverse and innovative applications of IoT technology. By collecting and transmitting data from the physical world, they enable intelligent systems to make information decisions and optimize process. इस प्रकार से जो हमने पहले के सेंसर्स पढ़े हैं और जो अभी एडिशनल सेंसर्स पढ़े हैं, ये सब मिलकर IoT डिवाइसेस में एक अच्छे रूप से हमें हेल्प करते हैं और फिजिकल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ते हैं और एक इंटेलिजेंट सिस्टम को बनाने में हमारा पूर्ण सहयोग करते हैं। तो धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।